हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक नहीं पीना चाहिए, मतलब निर्जल हमें व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग समझ में नहीं आता उनको कि हम किस दिन व्रत रखें, 6 तारीख को व्रत रखें या 7 तारीख को व्रत रखें। तो बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है और इसकी विधि क्या है, और अंत में हम इसकी कथा पढ़ेंगे। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। अब जानते हैं इसके पंचांग के अनुसार इसका सही समय क्या है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी, मतलब 4:47 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग रख रहे हैं तो उस दिन वो रख सकते हैं 6 तारीख को। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को इस व्रत को रख सकते हैं। ठीक है, 7 जून को एकादशी का व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसका समय रहेगा दोपहर 1:44 से लेकर के 4:31 तक, मतलब निर्जला एकादशी का ये जो पारण समय है ये बता रही हूँ मैं, इसका शुभ मुहूर्त तो दूसरे दिन का रहेगा। मतलब 7 जून को एकादशी का व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह सूर्योदय के बाद 1:44 से लेकर के 4:31 तक, मतलब 4:30 बजे तक के बीच में आप इसका पारण समय कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समाप्त होने का समय 11:25 से लेकर के रहने वाला है, मतलब AM तक, सुबह 11:25 तक रहेगा। तो इसी के साथ आप अपना पारण कर सकते हैं। 8 जून को वैष्णव संप्रदाय के सभी एकादशी जो लोग रहने वाले हैं एकादशी, वो 8 जून को, अगर जिसने 7 जून को व्रत किया है तो वो 8 जून को पारण करेंगे। ये होगा सुबह 5:23 से लेकर के 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 7:17 AM तक। अच्छा, निर्जला एकादशी का विष्णु का मंत्र और कैसे करते हैं तो देखो, निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र होगा इनमें से एक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति मिलेगी आपको। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है और इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं निर्जल। क्योंकि याद रखिएगा, ये बीच तपा रहते, जो 9 तपा लगते हैं, उन तपों के बीच में से एकादशी को मनाया जाता है। जून जैसी गर्मी में ये व्रत पड़ता है तो बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है ये। इसलिए आप इसको, अगर आप फल फ्रूट्स वगैरह खा के कर सकते हैं तो वैसा करिए, नहीं तो निर्जल ही करिएगा। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बहुत ही बुजुर्ग महिलाएं हैं, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई किसी की परेशानी है, यदि जिनका सामर्थ्य ना हो तो वो फल फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, स्वस्थ हैं, तो आप एक व्रत तो रख ही सकते हैं, जो कि सारी एकादशियों पर भारी है। पूरे साल का पुण्य आपको इस एकादशी के करने से मिल जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था, इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि इन सभी चीज़ों का आपको दान ज़रूर से करना
लेना चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन सभी में जल है, शरबत है, मीठा शरबत है, लस्सी है, या जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लिक्विड जैसी चीज़ें हैं या भंडारा है, जो भी बंटवाना चाहते तो आप वो बंटवा सकते हैं। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कथा के बारे में, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की यदि आप एकादशी करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं, तो यदि आपने कथा नहीं करी है तो कथा के बिना वो व्रत अधूरा है। इसलिए आपके लिए आज के दिन ये कथा ज़रूर से पढ़नी चाहिए। तो अब शुरू करेंगे इसकी कथा। वर्ष की 24 एकादशियों में जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। जेठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच एक बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत ही बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक भी व्रत ऐसा हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन की सेवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान से अदृश्य हो जाता, मतलब वो जल पिए के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक
है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए, मतलब गौ दान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी वाले मतलब निर्जला भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रख रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरी सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों का फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो स्वर्ण ही नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, या फिर इस व्रत कितने ही द्वेष करने वाले क्यों ना हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग में ही जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको सभी कर्म करने चाहिए। इतने कर्म हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य से करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। ये थी आज की कथा। आज के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पीले कपड़े पहनना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, शुद्ध जल में आपको नहाना चाहिए। कहीं नदी तालाब हो यदि आप तो वहाँ नहाएं, नहीं तो घर में जिस तरह से मैंने आपको स्नान विधि बताई है हर वीडियो में उस तरह से आप नहाएं। दक्षिणा दें, किसी से झूठ चुगली लड़ाई पंचायत में ना पड़ें, है ना। और एक दिन पहले भोजन ना करें, एक दिन पहले हो सके तो बहुत ही सात्विक खाना खाएं और फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं आप। ये जल, ये छोटे छोटे जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं इन सबको आप एक दिन पहले से पी सकते हैं, ताकि नमक नहीं खाएंगे जब आप एक दिन पहले तो दूसरे दिन आपको प्यास ना लगे, है ना। लिक्विड वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। बहुत ही साधारण हल्का भोजन एक दिन पहले लें एक टाइम, उसके बाद लिक्विड वाली चीज़ें शाम तक आप ले सकते हैं ताकि दूसरे दिन आपको भूख और प्यास ना लगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से आज के दिन व्रत कर सकते हैं। और किस किस का व्रत अच्छे से संपन्न हुआ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और निर्जला एकादशी व्रत की आप सभी को, आने वाले व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।